ठीक है भाई, तो देखते हैं बच्चों ने क्या किया है। कितने बच्चे आए हुए हैं भाई? वो तुम वहां क्यों बैठे हुए हो? यहाँ उठ के आओ भाई। खिजर विजर नहीं, खिजर नहीं, क्या नाम है तुम दोनों का? आगे आओ भाई थोड़े बच्चे। ये किस लिए जगह है? आगे आ जाओ भाई, दो दो स्टेप आगे आ जाओ, आगे आ जाए थोड़े से। बंद कर देता हूँ ये जूम करके यहीं देखना है फिर आपने। अच्छा, क्लासरूम में हमने जाना है। क्लासरूम कहाँ गया बेटा? इतनी आवाज तुम्हारी, खामोश बिल्कुल। अब किसी की आवाज ना है। आवाज तो अभी आएगी कि यहाँ पर W5। चुप 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 चुप, बिल्कुल खामोशी। पीपल आसिफुल्लाह खान आया हुआ है। पहला असाइनमेंट मिसिंग है और ये दो मिसिंग है। हाँ भाई, क्यों क्यों मिसिंग है? हाँ, दो कब से छुट्टी थी? जुमेरात। कौन से जुमेरात से? ये पिछले जुमेरात से ना, तो पिछले जुमेरात को तो बता दिया था संडे को लास्ट डेट है। मैंने कहा था संडे तक अपने असाइनमेंट सब कुछ क्लियर करो, यही कहा था ना, संडे तक कहा था। हाँ भाई, क्यों नहीं क्लियर? तुम्हारे जुमेरात को आए थे ना, क्यों नहीं क्लियर? घर जाओ, घर जाओ, घर जाओ। शाबाश, छुट्टी हो गई तुम्हारी, घर जाओ। यहां से भी घर जाओ, छुट्टी, आप जा सकते हैं। खत्म बात, बहुत बता दिया, कितनी दफा बोल दिया। अब घर जाओ, आपकी छुट्टी हो गई, घर जाना सीधा, रुकना नहीं यहाँ पे। शाहजहान, ठीक है भाई, बचत हो गई तुम्हारी अभी। अजमीर अहमद, कौन है ये? इसको तो बोलो घर जाए भाई, ये सीधा घर जाए, इसको रहने की जरूरत ही नहीं है यहाँ। क्योंकि ये आपको 3-4 वीक से ही वार्निंग दे रहा हूँ, 3-4 वीक से वार्निंग दे रहा हूँ। शिराज साहब, ये तो घर जाएगा, ये तो क्लासरूम में ही नहीं रहेगा भाई, ये भी घर जाएगा। और बाबर अली, बचत हो गई बाबर अली की भी। तौहीद अली, इसको तो घर भेजो भाई, ये तो सरफराज की तरह धोखा दे के गया है। सैयद शहरोज अमीर, कौन है भाई ये? शहरोज अमीर, उठो, घर जाओ, घर जाओ बेटा, उठो, टाइम नहीं है मेरे पास, फटाफट उठो, घर जाओ, बस सीधा निकलो क्लास से बाहर, सीधा घर जाओ, पीछे मुड़ के भी देखने की जरूरत नहीं है। आज मैं जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर दूंगा, पढ़ा दूंगा, सीधा घर जाओ, यहां नजर नहीं आना मुझे, ठीक है? बिल्कुल भी नजर नहीं आना, सीधा घर जाओ आप। और कहाँ ये रहा शेरोज, इसको यहाँ से भी घर भेज दो भाई। ये आएंगे सब दिन में, आके सर वसीम से बात कर लेना, वो बोले असाइनमेंट जमा करो फिर क्लास में आना, वरना नहीं आना, चले जाओ। मेरी तरफ से तुम निकल चुके हो, बस क्लासरूम से भी निकाल दिया है, सिंपल। भाई ये पहला असाइनमेंट किस लिए छोड़ा है? फ्री में प्रमोशन करवा रहा हूं, क्या है ये? सर पेड प्रमोशन करवा दे तो मैं कर लेता सब्सक्राइब। वैसे सब्सक्राइब कर दो फ्री में भी, यहाँ एक मिसिंग शो कर रहा है ना भाई, यही होगा। मैं नहीं चेक करूंगा एंड में क्या होता है, मैं यहाँ ये देखूंगा फ्री में, तुम्हारा काम खराब हो जाएगा कि मैं एंड में देखूंगा 15 असाइनमेंट है, एक मिसिंग है, 10 नंबर माइनस, फिर पीछे फिरते रहोगे। अब लाजमी है कि यहाँ पर मिसिंग ना आए, बस ये लाजमी है। अरे मैंने कहा यहाँ नहीं, मैंने ये कहा कि यहाँ मिसिंग ना आए, बस। अब कुछ भी है आपने जमा कराना है, जो दे दिया वो जमा कराना है, उस पर बहस नहीं। बहस का रिजल्ट यही होगा, एंड में सर्टिफिकेट पे दिखेगा आपको, ठीक है? तो एंड में उसका फिर सर्टिफिकेट पे आपको सर दिखेगा। दानिश बेटा घर जाओ, घर जाओ फटाफट, नजर नहीं आना, इसको भी घर भेजो यहाँ से। बेटा मुझे नहीं पता, कहीं से भी करो। नेट का इशू संडे के बाद आया, संडे से पहले कोई इशू नहीं था, यहाँ पे बेहतरीन चल रहा था सब, ठीक है? अनस सवान, ये जो भी है घर जाए। कौन है अनस सवान? नहीं आया, नहीं आया तो भी क्लासरूम से रिमूव हो चुका है। अरसम आरिफ, ये तीसरा क्यों मिसिंग है? ये दो क्यों मिसिंग है भाई? ये नहीं किया हुआ, कहाँ है कार्ड वाला? कहाँ किया हुआ बेटा? किया होता तो यहां पर होता मेरे पास। मेक अ स्लाइडर फॉर कार्ड यूजिंग CSS। हाँ भाई बेटा घर जाओ,
उठो घर जाओ, मुझे नहीं पता, घर जाओ सीधा सीधा। बस जब ये जमा कर दोगे उसके बाद शक्लें लाना, मुझे दिखाना, मैं चेक करूंगा, अगर हो गया तो क्लासरूम में बैठोगे, वरना घर जाओगे। क्लासरूम ज्वाइन, घर जाओ, कोई रियायत नहीं है, बस खत्म। चंद बच्चे हों ठीक है, सुकून है, घर जाओ बेशक। असाइनमेंट मुझे सारे चाहिए, बहुत टाइम दिया भाई आपको, बहुत ज्यादा, हो ही नहीं सकता। घर जाओ भाई। दानियाल उठो, कहाँ है? नहीं आया ये, आया भी होता तो घर जाता, ये कहीं से भी आया है। इतना टाइम आप लोगों के पास था। मलिक इबादुल हसन, हाँ भाई, किस हॉस्पिटल गए थे, कब गए थे? पर्ची कहाँ है तुम्हारी हॉस्पिटल की? हाँ, जुमेरात को क्यों गए थे हॉस्पिटल? तो क्या हुआ? फिर उसके बाद हो गया ऑपरेशन, कब तक हुआ? तो तुम क्या कर रहे थे ये बताओ यार, कितनी देर जाते थे? दोस्त का मैं बता रहा हूं कि किसी का फैमिली मेंबर भी बीमार होता है, लोग फिर भी टाइम निकाल लेते हैं। अरे फैमिली मेंबर, मैं बोल रहा हूं फैमिली मेंबर होता है तब भी लोग टाइम निकाल लेते हैं, मैं तो ये कह रहा हूं बेटा। टाइम ये अब बस तुमने जो इशू दिए इसकी वजह से और एक असाइनमेंट मिसिंग की वजह से छोड़ रहा हूं, वरना कल ये मुझे यहां नजर आया तो कल रिमूव घर, एक वार्निंग भी नहीं दूंगा, बता रहा हूं, ठीक है। उमर फारूक, इसको तो घर भेज दो, डॉक्टर बनेगा ये। हमजा फयाज, कौन है भाई ये हमजा फयाज? नहीं आया, इसको भी घर भेजो भाई। ये पता है ऐसे कचरा साफ हो रहा है, झाड़ू लग रहा है, एक ही दफा सारा कचरा साफ हो रहा है। असद गुल, ये एक मिसिंग पे क्यों गुल हो गया? एक मिसिंग पे क्यों गुल हुआ है? बुलाओ उसको, हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ, इस वाले बच्चों को बुलाओ। एक मिसिंग है इसका, किसका? दो मिसिंग थे बेटा, दो मिसिंग थे, दो मिसिंग थे। मोहम्मद हसनैन, ये एक किस लिए छोड़ा है? मेरा ख्याल है एक वालों को भी घर ही भेजो, है ना? खैर हो गई बेटा। ये कल मुझे फिर यहाँ एक वालों का, जिनका एक रहता है ना, सिर्फ उनको ये रियायत है कि कल यहाँ पर ये एक मिसिंग ना नजर आए, बस सिर्फ एक वालों को, और किसी को नहीं। आप और नहीं, तुम लोग जाओ, जिनके दो दो है वो घर जाएं। नहीं नहीं, क्या? आजा फिर, आजा 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 मेरा बच्चा, आजा। अगर एक है तो फिर आजा। अवैस हसन, ये कौन है? दो हो गए, वैसे भी घर जाना था, ये जो भी है। ये जिनका एक मिसिंग है, बस ये आज मिसिंग नजर आ रहा है। कल क्लास से पहले पहले मुझे ये मिसिंग नजर ना है। कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, नहीं है घर में नेट नहीं है, इधर नेट नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, नेट कैफे चले जाओ, कुछ भी करो, कहीं से भी जाके ये असाइनमेंट सबमिट करो, बस मुझे इतना पता है। वली WHS सबमिट है। मोहम्मद इदरीस, कल तक मिसिंग ना है तुम्हारा भी, वरना बढ़ा दूंगा। लाइक भी करना है, फॉलो भी करना है, कमेंट भी करने हैं। हाँ भाई, ये क्या है? ये किस लिए छोड़ा? ये एक कंडीशन में डालने के लिए क्या बेटा? ये कल जो है ना, ये नजर ना आए मुझे एक भी मिसिंग। शायान जावेद मिसिंग, हाँ भाई। हा सुभान अल्लाह। नहीं, ऐसे अरसम के भी दो मिसिंग है। इस असाइनमेंट को हम असाइनमेंट में काउंट नहीं कर रहा मैं, इस वजह से। बाकी कल यहाँ पर भी मिसिंग ना शो हो, ठीक है? इसको तो बेस नहीं बना रहा, उसका भी ये तो मिसिंग है, ठीक है? तो इसको नहीं, ये जो हमारे मेन असाइनमेंट है उनको बना रहा हूँ, वो तो सब्सक्राइब करने वाला, वो काम भी कर दो तो यहाँ मिसिंग ना शो हो, ठीक है? जाहिर सी बात है, जब मैं रिकॉर्ड दूंगा जरा सा सीधा यहाँ से देखूंगा कितने हैं, सीधा कैलकुलेट मार दूंगा। और एक और मजे की बात यह कि अब आप लोग थोड़ा असाइनमेंट एहतियात से करेंगे। एक आध हफ्ता है या इसी मंथ के अंदर एक बंदा आ जाएगा, ठीक है, जो पहले से वेबसाइट डेवलपमेंट भी पढ़ा हुआ है, एडवांस CIT भी पढ़ा हुआ है। उस बंदे का कोई काम नहीं है, उन्हें रोज 5-6 घंटे यहाँ पे देने होंगे और उसका एक ही काम होगा, चुन चुन के मारो असाइनमेंट से। वो असाइनमेंट डिटेल में एक एक का चेक करेगा, उसी वक्त मार्क्स अपलोड कर देगा। मैं जो असाइनमेंट अपलोड करूंगा उसको पूरा कोर्स 1 टाइम उसने किया हुआ है, वेबसाइट डेवलपमेंट का किया है, एडवांस CIT उसने किया हुआ है, उसको ये चीज पता है। तो वो सब की कैलकुलेशन करके नंबर फेंक देगा आपको। डेली बेसिस पे यहाँ नंबर दिखेंगे भाई, जो आपने किया है, ठीक है भाई? तो जो कंसर्न होगा वो देखा जाएगा कि भाई क्यों किया है, कितने नंबर देने चाहिए। अरसलान जावेद, ये तो घर ही जाए,
अब्बास खान, ये भी घर जाए, ये तो आता ही नहीं है। साकिब तुमने किए हैं असाइनमेंट? सही सही, तो नहीं किए हुए तो बैठा हुआ क्यों है, क्यों टाइम पास कर रहा है? वैसे भी घर चला जा, बैठाऊंगा तो नहीं मैं। रहम नहीं खाता, रहम। महमूद खान, अरे ये इस क्लासरूम में वैसे ही आ गया। ये महमूद खान आता है, ये आता है, ये आता है इससे अगली क्लास में, एडवांस CIT का बच्चा है ये पता नहीं कैसे इसमें। साकिब खान, चल यार साकिब, खैर हो गई, तू भी घर जा। जब तेरा साथी नहीं है तो तू क्या करेगा? जा उसके बाद बाइक पे बैठ जा पीछे, चल चल चला जा बेटा, टाइम पास नहीं कर, छुट्टी है आपकी। जहीर, ये बेचारा हिम्मत हार गया, जाने दो। खिजर आया, इसको भी घर भेजो भाई, इसके सारे ही मिसिंग है, ये घर जाएगा, ये घर जाएगा घर। ये भी शायान, खैर हो गई, इसका एक ही मिसिंग है, एक ही मिसिंग है इसका। बेटा घर जाओ। नहीं हो गया, अब हो गया, छुट्टी हो गई, घर जाओ। मेरे पास मिसिंग शो हुआ है, घर जाओ। हुजैफा मीर यहीं बैठे रहो। मुबश्शिर किंग, इसको घर भेजो पहले तो, इसके नाम की वजह से ये घर चला गया। एहतिशाम मुनीर, ये भी गया घर ना, इनको घर भेजो भाई, ये तसल्ली से घर जाएं। पहले ये मुझे बताएंगे इन्होंने असाइनमेंट कर लिया। आयान मुश्ताक, वालेकुम अस्सलाम। ओहो, तूने किया क्या? तेरा तो असाइनमेंट भी देखना पड़ेगा। तेरा तो चेक भी करना पड़ेगा इसने किया क्या है। ये किस चीज का असाइनमेंट था? इंस्ट्रक्शंस की क्या थी भाई? एनिमेशन थी, एनिमेशन लगाई हुई है, कहाँ है? की फ्रेम, बैकग्राउंड कलर, मार्जिन राइट 100%, ठीक है चलेगा, भाग जा। मोहम्मद कासिम, बचत हो गई कासिम साहब की भी। इस्माइल, ये तो आ ही नहीं रहा है, हमने भी छोड़ दिया, हमने कौन से मिन्नतें की हैं। एक मिनट, वो भी है ऊपर वाला मिसिंग। मोहम्मद शाहजेब, इसको भी घर भेजो। ओह नहीं यार, ये खैर हो गई, इसने कल नेट दिया था हमें, इसको हम ऐसे करके ऐसे थोड़ी रिमूव करेंगे, ये गलत बात हो जाएगी। इसने कल नेट दिया था। ठीक है बेटा, आप भी घर जाओ, उठो। पेपर हो, कुछ भी हो भाई, कयामत आ जाए, बम फट जाए, कुछ भी हो, मैं यही पूछूंगा बेटा। सर पेपर में आपको लैपटॉप नहीं चलाने दे रहे, बस ठीक है, अब्बा को बोल भाई यहाँ आने भी ना दो, घर में बंद रखे हैं तुझे। ये कौन है? शहरियार आया है? अच्छी बात है, आया ही नहीं बेचारा, आता तो वापस जाता। चलो बेटा, शायान आप भी घर जाओ। उबैद रजा, अच्छा ये बच गया, इसको चेक ही नहीं किया था। सैयद मुस्तफ़ा 2 बार, इसको बोलो 2 बार नाम लिखने से असाइनमेंट खुद थोड़ी हो जाते हैं। हाँ, ये भी ऐसे ही है। ज्वाइन पता नहीं कैसे हो गए भाई। असदुल्ला, ये बचत हो गई, ये तेरी वजह से और इसकी वजह से बचत हुई है बस। नवीदुल्ला, हजरत, कुछ भी नहीं हो सकता है, माजरत, धांधली हो जाएगी, है ना, इंसाफ करना पड़ेगा हमें, कुछ भी नहीं कर सकता मैं, धांधली हो जाएगी, कुछ भी नहीं कर सकता, सॉरी। ये छोड़ दिया तो नहीं ना, मसला ये है मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो उसके भी याद करते, अब उससे ज्यादा बुजुर्ग नहीं है, क्या कर सकता हूँ। अब मसला ये स्टार्ट से इंसाफ करता तो फिर तो ठीक थी, अब ये कैटेगरी चलाई है, ये बच गया, ये बच गया, इसका तो चेक करना पड़ेगा। हाँ क्या? अबे कुछ किया तो है ना, कुछ कोशिश तो की है, एनिमेशन ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ डाली है, की फ्रेम्स डाला है, एनिमेशन का कोड लिखा है। अच्छा ये सबका 100 पिक्सल ही है।
कॉपी पेस्ट तो नहीं मारा, किसी ने 200 नहीं दिया। नहीं, इसकी एनिमेशन ज्यादा है और चेंज है, क्या पता इसने यही तरकीब लगाई हो, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, कोड तो नीचे कर ले। ठीक है, बैठे रहो तुम। उबैदुल्लाह, ये तो आता ही नहीं है। अरे ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, ये CIT के बच्चे हैं यार ये। उस्मान, हाँ ये YouTube की वीडियो से कोड। उस्मान यूसुफ जई, कितने जमानी है बेटा, रुक तो सही, घर जाओ बेटा आप भी। मोहम्मद जीशान, कौन है ये? मोहम्मद जीशान कौन है? अच्छा ये बचत हो गई। वैसे जीशान कौन सा वाला है? बचत हो गई आपकी। 16 स्टूडेंट पढ़ने वाले बच्चे, अब आगे आ जाओ। 16 स्टूडेंट पढ़ने वाले आगे आ जाए, बाकी सब घर जाए। LCD पिछली बंद रहेगी, आगे आ जाओ, बाकी हजरात घर जा सकते हैं। मैं दान भी नहीं कर सकता हजरत, माजरत, बिल्कुल माजरत। मैं आंखें बंद कर लूं फिर यही हो सकता है, लेकिन आपको जाना पड़ेगा हजरत, क्या करूं मैं, मजबूरी है ना। मसला ये कि बाकियों के साथ फिर नाइंसाफी होगी, क्या किया जाए भाई? इंसाफ ही, इंसाफ क्या कहता है? इंसाफ क्या कहता है? भेज दे। इंसाफ क्या कहता है? इंसाफ भेज दे हजरत, सॉरी, बिल्कुल माजरत। ठीक है, कल रिकॉर्डिंग देख लेना प्रोग्रामिंग की, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, लैंग्वेज दे दे, ये देख लेना। एटलीस्ट आप 2 असाइनमेंट रहते ना, कल एक करके आ जाना, क्लास में बिठा लूंगा एक असाइनमेंट पे, फिर नेक्स्ट डे एक और कर देना आप बस आगे तरह, क्योंकि आगे आपको पता है कल के दिन नहीं हुआ फिर नहीं हो सकता, आगे रमजान है और रमजान में कुछ भी नहीं होगा, और आगे जावास्क्रिप्ट है उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर तो ये तुम ले ज्यादा शर्म का मकाम होगा तुम लोगों पे। मैं वैसे नहीं क्लास में खड़ा, अगर आप जाएं क्लास तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, जाएं, ग्रुप में क्लास आ जाएगी, आप वहां से देख लीजिएगा। हाँ भाई, कैसे हो तुम सब? बैठते हैं, तफरी करते हैं, क्या करना है तुम लोगों ने पढ़ के। अच्छा ये हो गया, क्लास तो हमने बिल्कुल साफ सुथरी कर ली, एकदम सारा जमा किया चकाचक। भाई ये स्टूडेंट है जिनके ऐसा कौन से बच्चे थे जिनका एक भी नहीं जमा, वो एक भी यानी कि नहीं रहता, पूरे जमा कराएं। 1 2 3 4 और आप 5 6 7 नहीं 6 बच्चे, माशाल्लाह, बेहतरीन, जबरदस्त। भाई आप लोग भी जो एक रहता है ना, उस एक को जमा कराओ, खत्म करो। अच्छा, आज हमने एक चीज देखनी है, इंट्रोडक्शन देखना है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट, अभी तक जो हम कर रहे थे क्या लिख रहे थे बार बार? कोडिंग क्या प्रोग्रामिंग लिख रहे थे? हमने प्रोग्राम एक भी नहीं बनाया अभी तक, ये प्रोग्रामिंग नहीं थी। HTML क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब एक टैग्स की लैंग्वेज है। भाई कुछ सैंबल यूज करते हैं और कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, स्पेशल वर्ड्स हैं वो। ठीक है, HTML, हेड, बॉडी, स्पैन, डिव, ये स्पेशल वर्ड्स हैं सारे, जिनको टैग्स में बंद किया गया है। वो टैग क्या है? लेस देन का टैग ओपन किया और ग्रेड। अब ये HTML ने बना दिया स्ट्रक्चर, हमें फॉलो करना है। अब आपका दिल करे आप बोलो ऐसे बनाता है HTML, यूं करके, और फिर लिखता हेड और ये। तो अगर HTML की मर्जी होती वो ऐसे बनाता तो आज तक हम इसको ऐसे चला रहे होते। ठीक है, अब वो टैग बन चुका है, ये इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं ला सकते। ठीक है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसको यूज करते हैं। इस लैंग्वेज का काम क्या है? इस लैंग्वेज का काम सिर्फ वेबसाइट के ऊपर है। इस पर बनी हुई फाइल, इसकी एक्सटेंशन होती है इंडेक्स की फाइल। कौन सी फाइल? अब ये जो इंडेक्स की फाइल है, इसकी एक्सटेंशन की वजह से ये जो इंडेक्स की फाइल है, ये ब्राउजर पे रन होती है। फर्स्ट स्टार्ट से मैंने आपको बताया था HTML की वजह से। ये वो फाइल है, ये वो लैंग्वेज है जो हमें किसी कंप्यूटर के थ्रू या कोई भी जो हम लैंग्वेज पे कुछ भी काम करते हैं, हमारा कोड ब्राउजर पे दिखाता है HTML। और CSS हमें क्या पता है? वो जो कोड हमने दिखाया है ब्राउजर पर, उसकी स्टाइलिंग का काम करता है। यही काम होता है भाई, सीधा HTML से मार्कअप लैंग्वेज से डिसाइड करते हैं ये चीजें 1 बाय 1 लाते रहे, ये आ गया, ये चीज ले आओ, टेबल ले आओ, फॉर्म चाहिए, सब आ जाता है। उसकी स्टाइलिंग करने के लिए कितना गैप रखना है, इसको यहां रखो, वो स्टाइल वालों का काम है। तो स्टाइलिंग वालों का काम जो है वो क्या है? CSS। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। ना तो CSS प्रोग्रामिंग है, ना तो HTML प्रोग्रामिंग है। ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है,
ये सिर्फ CSS स्टाइलिंग लैंग्वेज है, HTML मार्कअप लैंग्वेज है जो कि सिर्फ टैग्स वैग्स हमें अवेलेबल करता है। लेकिन प्रोग्रामिंग होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। क्या? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होती है? हाँ कि भाई किसी चीज पर, किसी एक फंक्शन पे कुछ हिदायत बताई जाती हैं कि भाई आपने इस यहां आना है तो ये काम करना है। बिलफर्ज आप नादरा के ऑफिस गए, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। आप पहले लाइन में लगेंगे, एक टोकन लेंगे, टोकन के बाद फिर आपका नंबर आएगा, नंबर आने के बाद आप जाएंगे वहां पर आप एज वेरीफाई होगी सबसे पहले कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, आप डॉक्यूमेंट्स देंगे, डॉक्यूमेंट पूरे हैं, उसके बाद आपकी एंट्री होगी। जब आप एंट्री कर लेंगे फिर आपकी पिक्चर कैप्चर की जाएगी, फिर आपको एक स्लिप दी जाएगी कि भाई इतने टाइम बाद ये चीज NIC आपको मिल जाएगा। यहां तक बात समझ आई? ये हो गया एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि भाई इस मरहले से हमने गुजरना है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से होता क्या है कि सामने वाले को किसी भी जो काम करना है उस काम को करने का एक एक स्टेप पता चल जाता है, एक एक मरहला पता होता है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने क्या करना है और अब मैंने क्या करना है, वन बाय वन उसको स्टेप्स पता चल जाते हैं। यहां तक बात क्लियर है कि भाई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैसे काम करता है। अब इसकी एग्जांपल बहुत सारे ले लो, जैसे हज की बात करूं, हज में क्या होता है, अल्लाह ने हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे दिए। भाई आपने हज पर जाना है, ये करना है, तवाफ करना है, भाई फिर वहां पर जाके दौड़ना है सफा मरवा के दरमियान, फिर शैतान को कंकरियां मारनी है। ये पूरा एक प्रोसेस है जो इंस्ट्रक्शंस की बेस पे चल रहा है। ऐसा ही है, अब प्रोग्राम में भी यही है। देखो HTML जब मैं लिख रहा था या CSS लिख रहा था, मैंने कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी कि भाई ऐसा हो तो ये काम करना, ऐसा हो तो। अगर थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन कहीं दी है प्रोग्रामिंग को छोड़ के, प्रोग्रामिंग को छोड़ के कहीं थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दी है, वो CSS में क्या थी, हॉवर की प्रॉपर्टी होती थी, लिंक की प्रॉपर्टी होती थी, ठीक है, या एंकर टैग पे क्लिक की प्रॉपर्टी होती थी कि भाई क्लिक करूं तो नेक्स्ट पेज पर जाऊं। ऐसा ही था, ऐसा ही था, ठीक है। या फिर हॉवर करूं तो इसका साइज बड़ा हो, थोड़ी सी एक इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म थी, हालांकि वो इंस्ट्रक्शन ही वो स्टाइलिंग के हवाले से ही था। अब जब प्रोग्रामिंग में आता हो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ जावा स्क्रिप्ट नहीं है, इसके अलावा कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। भाई C एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C# एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा अलग से जावा एक अलग से जावा, इसका नाम नहीं, इसका नाम सिर्फ जावा है, ठीक है। और सिर्फ जावा नहीं, जावा, ठीक है। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, R एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, .NET एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसे मल्टीपल्स हैं, ठीक है। इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम क्या है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना। क्या देना, इंस्ट्रक्शन। जैसे C पे बना हुआ एक काम है जो कि उस प्रोग्राम के अंदर कहा गया है कि जब ये माउस जैसी एक चीज डिवाइस कनेक्ट होगी, इसको मूव करवाए तो ये कर्सर घुमाना, ऐसा ही है ना, ऐसा ही यहां लाना, अगर इस पॉइंट पर आके क्लिक करें तो क्या हो जाना, फाइल बंद कर देना, कैंसिल कर देना, क्लोज कर देना फाइल को, ठीक है। अगर यहां पर आके खाली क्लिक करो तो ये वाली मेन्यू को दिखाना, अगर इसमें से इस रिफ्रेश पर क्लिक करो तो पूरी डिवाइस की जितनी चीजें उनको वन टाइम रिफ्रेश करना। अब रिफ्रेश क्या होता है बाद में देखेंगे। यहां किसी आइकन पे क्लिक करें तो पहले उस आइकन के हिसाब से कंडीशन लगेगी, भाई ये आइकन का कंप्यूटर है, हम तो सिर्फ ये करते हैं, यू क्लिक कर दिया है ना ये। अब यहां पे क्या दिया, देखो ओपन विद VS कोड, ये VS कोड के हिसाब से दे रहा है। माई कंप्यूटर पे क्लिक करूंगा, माई कंप्यूटर के हिसाब से मेन्यू है। तो ये इसको कैसे पता, जिस पर क्लिक कर रहा हूं तो कंप्यूटर को पता होता है भाई कंप्यूटर पे क्लिक किया, इसके बैकएंड पे क्या क्या चीजें, उसके हिसाब से मेन्यू दिखाओ, वो उसके हिसाब से मेन्यू दिखाना शुरू करता है। फिर जैसे इंस्ट्रक्शन दिया, अगर किसी आइकन पे डबल क्लिक इतने सेकंड के अंदर हो जाए, ठीक है, तो आपने क्या कर लेना है, उसको ओपन कर देना है, ठीक है। बात समझ आ रही है। फिर ये स्टोरेज है, ये चीजें हैं, जब न्यू विंडो करते हो कुछ फोल्डर्स बने हुए आते हैं, बिल्ट इन फोल्डर होते हैं, ये सब कहां से आ रहा है, ये सब का सब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू लाया गया है। सबका सब काम किसके थ्रू लाया गया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू लाया गया। भाई टाइम यहां पर शो हो रहा है, स्टाइलिंग, जो स्टाइलिंग है भाई, ये बटन का साइज क्या होगा, ये क्या होगा, ये सब स्टाइलिंग है। लेकिन क्लिक करने पर क्या होगा, ये सारी की सारी क्या है, प्रोग्रामिंग है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। तो अब ये डिफरेंट लैंग्वेजेस
क्यों सर एक ही लैंग्वेज क्यों नहीं बनाई, एक ही लैंग्वेज क्यों नहीं बनाई? कोई बच्चा इसका जवाब बता सकता है? फिर भी एक आइडिया जहन में आता होगा। सी पढ़ें, सी शार्प पढ़ें, सी प्लस प्लस पढ़ें, पाइथन पढ़ें, आर पढ़ें, जावा स्क्रिप्ट पढ़ें, जावा पढ़ें, डॉटनेट पढ़ें, और क्या नाम है और मल्टीपल लैंग्वेजेस है, कौन सी लैंग्वेज पढ़ें? फ्लटर पढ़ें या रिएक्ट पढ़ें, रिएक्ट नेटिव पढ़ें, व्यू पढ़ें, एंगुलर पढ़ें, जेएस पढ़ें, कौन सी पढ़ें? काम इनका एक ही होगा सर, मुख्तलिफ तरीकों से काम एक ही होगा। वो क्या है? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना। अब तरीकेकार अलग है। जैसे सर एक ही गाड़ी क्यों नहीं बना दी गई? ट्रक अलग बनाया, डंपर अलग बनाया, मजदा अलग बनाया, छोटी कार अलग बनाई, बड़ी कार अलग बनाई, बाइक अलग बनाई, सबका काम एक है, ट्रैवलिंग। ट्रेन बना दी, जहाज बना दिया, सबका काम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक है, क्या? ट्रैवलिंग, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना। लेकिन 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 तरीकेकार मुख्तलिफ है। भाई फैमिली को शादी में लेके जाना, चलो भाई डंपर निकाल लो, ऐसा होता है? ठीक है, कार है तो कार निकालनी, वरना बस पे चला या रक्षा करवाया, कुछ भी, एक जाहिर सी बात है टैंकर निकाल लिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब ये देखो क्यों, हर एक का पर्पस अलग है, हर एक चीज का। तो हर, अब देखो विंडो बनानी है, जावा स्क्रिप्ट पे नहीं बनाते, सी शार्प, इन लैंग्वेजेस पे विंडो बनती है, क्योंकि विंडो में बहुत फास्ट काम चाहिए। और सबसे फास्ट लैंग्वेजेस में, फास्ट लैंग्वेजेस आप बोल दो, सी बहुत ज्यादा फास्ट लैंग्वेज है, लेकिन कोई यूज नहीं करता। वजह यह है कि सी काम आती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के। अगर ये यूज नहीं करते तो सेकंड ईयर में क्यों सिखा रहे हैं? क्या? अगर ये यूज नहीं करते हैं जी, सेकंड ईयर में क्यों सिखा रहे हैं? इसका जवाब है गुड क्वेश्चन। बैठो बताता हूं। देखो अब सी, जैसे मैंने बताया सी ही, सही बात है, यूनिवर्सिटीज में भी चले जाओ, पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाते हैं सी। अब जावा स्क्रिप्ट में यूज करूंगा या इसके मुकाबले और बहुत सारी पाइथन यूज करूंगा। पाइथन क्या है? पाइथन लैंग्वेज बाकी लैंग्वेजेस के मुकाबले स्टार्टिंग पॉइंट बहुत आसान है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टार्टिंग पॉइंट जितना आसान है, फीचर्स जितने आसान है, वो उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम के लिए यूज होती है, उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम के लिए यूज होती है। पाइथन का सिंटैक्स बहुत आसान है। पाइथन पे 2+3 लिखो, क्लिक एंटर मारो, प्लस करके दे देता है। कैलकुलेटर बनाना बहुत आसान है पाइथन पे, लेकिन पाइथन को कैलकुलेटर बनाने के लिए यूज नहीं कर रहे, उसको एआई के लिए यूज कर रहे हैं। उस पर आर्टिफिशियल का उसका बहुत बड़ा काम है, तो ये छोटे मोटे काम उससे निपटा दिए। बोला भाई आप इन कामों के लिए नहीं बने, आपने बड़े काम करने, लेकिन छोटे काम तो आते ही होंगे जो बड़ा काम कर रहा है। ऐसा ही है ना, जो बड़े काम कर रहा है उसको छोटे काम तो आते ही। अब ये जो सी वगैरह की लैंग्वेज है, ये विंडोज बनाने के काम आती है। जैसे विंडो बनाएगी तो सी के अंदर सबसे बड़ी चीज कि सी के अंदर आपको कोड बिल्कुल जीरो से लिखना पड़ता है, हर एक चीज। बहुत टफ प्रोग्रामिंग है ये, खुशका प्रोग्रामिंग है। तो जब नया बच्चा कोई आता है, जैसे फर्स्ट डे देखो आप लोग आए, मैं विंडोज ऐसे कर सकता था ना, मैं यहां पर आता हूं, अगर मैं यहां आऊं ऐसे करता, इंडेक्स पे आया, और फर्स्ट टाइम जब मैंने आपको प्रोग्रामिंग बताई थी, 1 मिनट, तो मैंने ये नहीं किया था। यहां पर बताता हूं, क्या मैंने आपके सामने ऐसे किया था फर्स्ट डे, ये किया था, ये नहीं किया था मैंने आपको लिखकर बताया था सब, हेड, बॉडी, HTML, है ना। क्यों? ये तो बना बनाया था, मैं एंटर मारता, आ जाता, बोलता बस यहां से कंटिन्यू करो। क्यों बताया? ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ही ऐसी, उसके अंदर कोई इतना बड़ा उस तरह का फीचर नहीं है, उसके अंदर ये छोटी से छोटी चीज आपको लिखनी पड़ती है। तो जब लिखनी पड़ती है इसके अंदर हर चीज, अच्छा एक बात है, देखो बूटस्ट्रैप ज्यादा पावरफुल है या CSS या बूटस्ट्रैप? CSS। भाई बूटस्ट्रैप CSS से ही निकला है, CSS का ही फ्रेमवर्क है ना। CSS का ही क्या है? फ्रेमवर्क है, बनी बनाई चीजें। बूटस्ट्रैप में ज्यादा कंट्रोल है मेरे हाथ में वेबसाइट का या CSS में? CSS में मैं कुछ भी कर सकता हूं, जो बूटस्ट्रैप में बना हुआ है सब मैं बना सकता हूं। मैं BG डेंजर की क्लास बना सकता हूं कि जब भी किसी चीज को BG डेंजर क्लास पास की जाएगी उसका बैकग्राउंड रेड हो जाएगा, ये मैं कर सकता हूं, पॉसिबिलिटी है। तो ये ज्यादा क्या है? पावरफुल है मेरे पास। इसी तरीके से जो सी लैंग्वेज है वो भी सब कुछ जीरो से बनाती है। तो जब जीरो से बनाती है तो आप अपने हिसाब से जैसे खेलना चाहो वैसे खेल सकते हो,
है ना, जो आप करना चाहो आप कर सकते हो। भाई ये चीज चाहिए, तो सी पर जब विंडो बनाई जा रही है तो विंडो की कोई चीज कहीं कॉपी मिलती है आपको? हर चीज जीरो से खुद बनाई गई है। हर चीज क्या की गई है? जीरो से खुद बनाएगी, एक एक फाइल तक खुद बनाएगी, कुछ इंपोर्ट नहीं किया हुआ भाई ये चीज उठाओ यहां से, ये तो बना बनाया उसका सी का यूज कर लो, नहीं, हर चीज, बटन भी सी का बना बनाया नहीं यूज करो भाई, अपना बनाओ, अपनी चीज क्रिएट करो, हर चीज खुद बनाई गई है, हर एक फंक्शनैलिटी खुद बनाई गई है। ये क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है एक बिल्कुल नई यूनिक सी चीज बना के दुनिया में इंट्रोड्यूस करानी थी। जब फर्स्ट टाइम विंडो आई थी, विंडो उससे पहले वाली जो टेक्नोलॉजी थी, हमें पता है कमांड लाइन पे लिखते थे हम लोग, ब्लैक स्क्रीन, भाई ये आपकी विंडो होती थी, CMD ऑन करो भाई, ये सिर्फ डेस्कटॉप पे ये नहीं होता था, डेस्कटॉप होता ही नहीं था, कंप्यूटर ऑन करो ये आता था, वो जाते थे सी ड्राइव खोलो, सी खुलती थी, डी खोलो, डी खुलती थी, ऐसे करके प्रोग्रामिंग लिख देते थे वो, जैसे डी ड्राइव, सी ड्राइव, आई थिंक डी डैश है या डी है ही नहीं होगा, ई होगा पता नहीं क्या, अच्छा सी ही है सिर्फ सी। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए मेक डायरेक्टरी के नाम सिर्फ वो आती हैं, तो कमांड हम सारा काम ये ऐसे करते थे, पीछे दिखता कुछ नहीं था। विंडोज ने आके फर्स्ट टाइम अच्छा यूजर इंटरफेस दिखाया कि भाई जो लोग आप लिख रहे हो ये क्लिक से यूजर को लाओ, हर बंदा प्रोग्रामर तो नहीं होता, तो हर बंदे ने फिर कंप्यूटर यूज करना शुरू किया, वरना पुराने दौर में कंप्यूटर यूज करना बहुत मुश्किल होता था, हर कोई कर लेता तो हर कोई जादू को नहीं बुला लेता नीचे, जादू को बुलाया सिर्फ क्रिश के अब्बा ने था ना, क्योंकि उसको आता था कंप्यूटर टोणो बजा के उसको नीचे कनेक्शन, वो देखा उसके कंप्यूटर में आपने देखा होगा किस तरह की स्क्रीन चल रही थी, बस वो ये था प्रोग्रामिंग ही लिखते रहते थे, ब्लैक कलर की स्क्रीन होती थी और कंप्यूटर में, तो ये इस टाइप की प्रोग्रामिंग बता रहा हूँ, इस टाइप की लैंग्वेज। तो अब जब ये इतना ज्यादा कंट्रोल होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये चीज है। लेकिन मसला ये है मुझे विंडो थोड़ी बनानी है, मुझे तो एक वेबसाइट बनानी है या मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, अब मुझे इतनी डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, तो इसकी वजह से फिर हम बहुत सारी लैंग्वेजेस कन्वर्ट करते हैं, फिर अब हर एक लैंग्वेज को उसके हिसाब से चैलेंजिंग करके ये चीजें ऐड की हुई, एक ही लैंग्वेज बना के उसमें सब लाइब्रेरी डाल देते। अब आप जब भी उस लैंग्वेज को अपलोड करते हैं, डाउनलोड उन पे चलाने की कोशिश करते, उस पर बहुत लोड आ जाता, तो हर एक लैंग्वेज को अलग काम के लिए यूज किया। AI का काम आया भाई पाइथन ले आओ, बैकएंड के सॉफ्टवेयर बनाए भाई .NET पे बना लो, R लैंग्वेज पे बना लो, डेटाबेसेस बनानी Oracle के सॉफ्टवेयर्स यूज कर लो, MongoDB यूज कर लो, Excel, MySQL या SQL यूज कर लो, ऐसे मल्टीपल चीजें अलग अलग बना दी, हर एक की फील्ड कर दी, भाई ये वाली लैंग्वेज है इसको बुलाओ, क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो वाली चीजें नहीं है, अलग अलग चीजें, भाई इसके अंदर ये चीजें हैं जो उसमें नहीं है, फीचर्स अलग हैं। अब एक ही चीज में सब फीचर डाल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर समझना प्रोग्राम को बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कंसाइज के भाई आप क्या काम चाहते हो? अब जावास्क्रिप्ट बहुत सुपर लैंग्वेज है, लेकिन उतनी ही क्या नाम है वो ठेंगा लैंग्वेज है, किसी काम की नहीं। अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है तो डेस्कटॉप कंप्यूटर की एप्लीकेशन बनाने के ये काम ही नहीं आएगी, जावास्क्रिप्ट का काम ही नहीं है। कंप्यूटर की एप्लीकेशन कौन बनाएगा भाई? फिर आपको दूसरी लैंग्वेजेस पर आना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट असल में लैंग्वेज है किस चीज की? वेबसाइट बनाने की लैंग्वेज है। अगर आपने वेबसाइट पर काम करना है तो आप क्या यूज करोगे? जावास्क्रिप्ट यूज करोगे, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे चलती है। अब ये कौन सी इंस्ट्रक्शन पे देखा? कंप्यूटर की नहीं, बाहर के कंप्यूटर की नहीं, कंप्यूटर के अंदर ब्राउजर पे जो वेबसाइट रन होती है उसके लिए। अब वेबसाइट पे रन हो गई, सामने आ गई, अब ये सारी उसकी फंक्शनैलिटी देखेगी। एक बंदा आया, फॉर्म भरा उसने, फॉर्म भरने के बाद क्लिक करेगा, फ्रंट एंड का क्या लॉजिक चलना है ये जावास्क्रिप्ट डिसाइड करेगा। अभी फिलहाल जो बेसिक जावास्क्रिप्ट आपको बता रहा हूं आपके कोर्स के मुताबिक जो फ्रंट एंड का हिसाब है, फ्रंट पे मतलब क्लाइंट साइड पे जो वेबसाइट होती है वो तीन चीजों से बनती है। फ्रंट एंड होता है जिसको क्लाइंट साइड बोलते हैं, ठीक है, और एक तरफ हमारे पास सर्वर होता है, सर्वर साइड होता है। सर्वर साइड के पीछे हमारे पास डेटाबेस रखी होती है। क्लाइंट आता है, आया, सामने सर्वर दिखेगा, सर्वर बोलेगा जी आपको क्या चाहिए, वो कहेगा भाई मुझे ये ला दो, ठीक है, ये जो भी चीज चाहिए भाई मेरी आईडी ला दो, चेक करो, तो सर्वर बोलेगा भाई रुको यहाँ पे। सर्वर जाएगा और क्या करेगा? सेम काम जाके वो चीज ढूंढेगा, डेटाबेस से उठा के लाके फ्रंट एंड को पास करेगा। और जैसे आप लोग आते सर वसीम को बोलते, सर वसीम समझ लो आप फ्रंट एंड है। अब कोई भी काम होता है, बच्चों का रिजल्ट निकालो कुछ भी, वो बिलाल को बोलते हैं, बिलाल बैकएंड है, सर्वर, बिलाल सर्वर से डेटा पास। अब बिलाल खुद से तो नहीं देता डेटा कि मेरे पास पड़ा है, बिलाल डेटाबेस से डेटा निकालता है। बिलाल डेटाबेस से डेटा निकालता है, उठा के सर्व करता है फ्रंट एंड को, और फ्रंट एंड वो डेटा आपको फ्रंट पे दिखाता है। तो यही काम नॉर्मल उसमें भी हो रहा होता है। अगर ऐसे एग्जांपल लो तो
जो आप बोल दो, समझ लो क्या बोलते हैं, जो आपके सामने फ्रंट पे खाना लगा हुआ है ना, जो अच्छा अच्छा स्टाइलिंग वगैरह, वो आपके पास है फ्रंट एंड। सर्वर क्या है? बैकएंड जिसको बोलते हैं। बैकएंड वो जो वेटर हैं जो सर्व कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया सर्वर। डेटाबेस जहां से ये खाना लाया जा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे 3 कॉम्बिनेशन आप बना लो कि भाई यहां से खाना आया, वो डेटाबेस है, हमारे सर्व करने वाले कौन है? वेटर है, वो हमारा बैकएंड का काम संभाल रहे हैं, वो बैकएंड से लाते हैं, सर्व करते हैं, और वो सर्व किसको करते हैं? फ्रंट एंड को कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे पूरी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके अंदर काम कर रही होती है। अब नॉर्मल जो आज तक दुनिया की हर लैंग्वेज बनती इन्हीं 3 को यूज करते हुए, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। फ्रंट एंड तैयार ही इनके थ्रू होता है। अगर किसी ने कोई भी वेबसाइट बनानी है तो HTML तो लाजमी है, HTML के बगैर नहीं कुछ हो सकता। फिर स्टाइलिंग करनी है, CSS के बगैर कुछ नहीं हो सकता। CSS के बगैर क्या? CSS का मतलब बूटस्ट्रैप ले लो, आजकल एक और नया फ्रेमवर्क आया टैलवेंट CSS, वो भी CSS ही है, तो ये CSS ले लो। फ्रेमवर्क्स अलग अलग हैं लेकिन काम एक ही है, CSS, ठीक है। 2 हो गए। तीसरा, कोई भी फंक्शनैलिटी फ्रंट एंड पे परफॉर्म करनी है तो कौन आएगा? जावास्क्रिप्ट। फ्रंट एंड हमेशा इन 3 पर ही बनता है, इन 3 के अलावा नहीं बनता, ठीक है। बेसिक ये है। दूसरा ये कि रिएक्ट आ जाती है, रिएक्ट भी जावास्क्रिप्ट का आगे लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क है, उसी को और ज्यादा इंप्रूव करता है, लेकिन है जावास्क्रिप्ट के अंदर ही पार्ट है ये, ठीक है। ये हो गया फ्रंट एंड। अब बैकएंड में अलग चीजें। बैकएंड में चाहे आप पाइथन यूज करो, चाहे आप सी पे कुछ यूज करो, चाहे आप किसी पर भी बैकएंड बना लो, बैकएंड अलग चीज है। तो बैकएंड तो हम बाद में देखेंगे। यहां तक बेटा समझ आ गई स्क्रिप्टिंग के किस तरीके से अच्छा, जावास्क्रिप्ट, यहां आता हूं और हम इंट्रोडक्शन टू या जावास्क्रिप्ट निकाल लेते हैं। जावास्क्रिप्ट W3 स्कूल, इस पर आते हैं और जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा यहां देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सी प्रोग्रामिंग? वेब ब्राउजर पे रन होने वाली फ्रंट एंड के लॉजिक को। फिलहाल जावास्क्रिप्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ वेबसाइट, ठीक है, वेब का है। जावास्क्रिप्ट इजी टू लर्न, दिस ट्यूटोरियल टीच यू। अब ये मुख्तलिफ ने दिया। जावास्क्रिप्ट करेगा क्या? यहां क्लिक करो, टाइम डिस्प्ले करा देगा। अब ये काम HTML से कर नहीं सकते हम। HTML से ये लिख सकते हैं, बटन बना देंगे, नीचे टाइम शो करा देंगे, लेकिन क्लिक करने पे कुछ गायब हो या शो हो, ये कौन ने हम नॉर्मली नहीं कर सकते। जो कि ये पावर कौन रखता है? जावास्क्रिप्ट करता है। यही चीज इसने यहां डिटेल में बताई। व्हाई वी स्टडी जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस ऑल वेब डेवलपर मस्ट लर्न। लाजमी चीज है कि हर वेबसाइट डेवलपर को ये 3 लैंग्वेजेस आनी चाहिए। HTML टू डिफाइन द कंटेंट ऑफ द पेज। मेन काम HTML का ये कि एक पेज में होगा क्या, इमेज होगी, ठीक है। अगर जावास्क्रिप्ट बैठी हुई है, CSS बैठी हुई है, HTML नहीं है, हो ही नहीं सकता वो चले। स्टाइलिंग करनी है, CSS यूज होगी, ठीक है। फिर चाहे इनलाइन करो, चाहे इंटरनल करो, चाहे एक्सटर्नल करो, चाहे जावास्क्रिप्ट के थ्रू स्टाइलिंग करो, सब एक ही काम है, होना स्टाइलिंग CSS है। जावास्क्रिप्ट टू अ प्रोग्राम बिहेवियर ऑफ द वेब पेजेस। भाई बिहेवियर बताएगा कि किस तरीके से काम कर रहा होता है। कवर्स जावास्क्रिप्ट के बारे में इसने ये दिया हुआ है। ओरिजिनल जावास्क्रिप्ट ES6, ES1, ES2, ES3 जो कि 1997 से 1990 तक ये इसके वर्जन चलते रहे। उसके बाद चलता रहा रिवीजन में ES7 5 जो कि 2009 में सेकंड रिवीजन हुआ। मतलब इसमें इंप्रूवमेंट हो रही है ना, चीजें चेंज करते जा रहे हैं। भाई पहले ये यूज करते थे, ये यूज कर, फिर 2015 में आया। अब ईयरली एडिशन जो चल रहा है 2016 से 2022 तक यही चल रहा है। ES7 भी अभी आया, अभी ES7 हम यूज करते हैं। ES7 रिएक्ट के अंदर ही हम यूज कर रहे होते हैं, जावास्क्रिप्ट का ही वर्जन है। अब यही चीज बता रहा है जावास्क्रिप्ट को ऐसे इसने सर्टिफाई। चलो ये तो उसने एग्जांपल दी हुई है। हम आते हैं, पहली चीज होम हो गया, हम होम पे ही थे, ठीक है। अब हम आते हैं यहां पर इंट्रोडक्शन पे जावास्क्रिप्ट के। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, द पेजेस कंटेन सम एग्जांपल ऑफ व्हाट जावास्क्रिप्ट कैन डू। अब ये बता रहा है जावास्क्रिप्ट क्या क्या काम कर सकता है। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। जावास्क्रिप्ट HTML का लिखा हुआ कंटेंट जो आपने HTML पे बोल दिया, H1 के अंदर लिखा हेलो, जावास्क्रिप्ट के अंदर पावर है कि बटन क्लिक करो, हेलो की जगह कुछ और आ जाएगा। जावास्क्रिप्ट HTML का कंटेंट चेंज कर सकती है। जैसे यहां आ जाओ, यहां लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, क्लिक किया, देखो कंटेंट चेंज हो गया, कुछ भी नहीं गया, सिर्फ कंटेंट चेंज हो गया। तो जावास्क्रिप्ट ये पावर रखती है। एक और आता हूं,
जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट्स वैल्यू, एट्रीब्यूट भी चेंज कर सकती है, जैसे टर्न ऑन बल्ब ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। ठीक है, ये असल में हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा। SRC क्या होता है, सोर्स, सोर्स क्या होता है, इमेज, इमेज की वैल्यू। तो ये असल में एक ही बल्ब है, उसकी दो इमेजेस ली हुई हैं, एक येलो कलर वाली और एक विदाउट येलो कलर वाली। जब आप क्लिक करते हो ऑन पे तो येलो कलर वाली इमेज शो होती है, और जब आप इस पे क्लिक करते हो तो व्हाइट वाली इमेज शो। ये जावास्क्रिप्ट की पावर है, इमेजेस चेंज कर रहा है, एट्रीब्यूट चेंज कर सकता है। देख लो, चीजें नोट करते जाओ बेशक। ये कि पहली चीज जावास्क्रिप्ट कोई कंटेंट चेंज कर सकता है। दूसरी चीज जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है, किसी भी HTML के एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकता है, एट्रीब्यूट की वैल्यू यानी कि। जावास्क्रिप्ट कैन स्टाइल HTML, जावास्क्रिप्ट HTML के कोड को स्टाइल भी कर सकता है। कैसे देखते हैं, ये रहा, क्लिक किया, वाओ स्टाइलिंग लग गई। ठीक है भाई, ये आ गया, इसने क्या कर दिया, ये चीज चेंज कर देगी। अब इसमें ये सिर्फ इसने साइज बढ़ा किया, फॉन्ट साइज। हम चाहें तो इसके थ्रू कलर चेंज करवा सकते हैं, हम चाहें इसके थ्रू एनिमेशन करवा सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज करा सकते हैं, मल्टीपल चीजें। CSS में जो कुछ आप करते हो ना, हॉवर पे लगाया हुआ है, क्लिक करने पे लगा सकते हो, चेंजिंग कर सकते हो। तो क्या क्या देख लिया, पहले कंटेंट में जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है, HTML का कंटेंट चेंज कर सकता है। दूसरा, HTML के एट्रीब्यूट्स की वैल्यू चेंज कर सकता है। सोर्स की ये वैल्यू दी हुई है, ये इमेज शो करे, आप क्लिक करो वो कुछ और इमेज शो करेगा। ऐसे मल्टीपल्स आप क्या कर सकते हो, चेंजिंग कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट कैन हाइड HTML एलिमेंट्स, HTML के किसी भी एलिमेंट को गायब भी कर सकता है। कैसे, यहां आते हैं, क्लिक किया, गायब हो गया, एलिमेंट ही गायब हो गया बिल्कुल। ठीक है, इसको मैं ये बोल सकता हूं, कोई चीज थी डिलीट कर दिया आपने और डिलीट हो गई। ठीक है, एक किस्म का, तो ये वाला काम ये कर सकता है। फिर आ जाओ यहां पर, जावास्क्रिप्ट के शो HTML एलिमेंट, कोई एलिमेंट जावास्क्रिप्ट का गायब हुआ है, डिस्प्ले नन हुआ है, क्लिक करने पे वो क्या हो सकता है, शो हो सकता है। ठीक है, ये चीज यहां थी नहीं, उसने यह क्या किया, इसको शो करवा दिया। बेटा यहां तक जावास्क्रिप्ट के बारे में चीजें समझ आ गई, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या क्या कंटेंट ठीक है। अब वेयर टू, जावास्क्रिप्ट कहां लगानी है हमने, स्क्रिप्ट क्या है, किस तरीके से लगानी है। जैसे CSS मुझे लगानी है, ऐड करनी है, तो मैं कहां ऐड करता हूं, स्टाइल के टैग के अंदर। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए स्क्रिप्ट का टैग लगेगा। कौन सा टैग लगेगा, स्क्रिप्ट का टैग लगेगा। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पानी तो पिला दो भाई मजाक कर रहा हूं। ठीक है, परेशान हो गया बेचारा, मैंने क्या कर दिया ऐसा। क्या, हाँ तू बड़ा डॉन लगा हुआ इधर। अच्छा, स्क्रिप्ट हमने देख ली, स्क्रिप्ट कैसे लगाना है। इन HTML जावास्क्रिप्ट कोड इज एंटर्ड बिटवीन स्क्रिप्ट टैग्स, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लिखा जाता है। एक पहली चीज हमने ये देखा। दूसरा काम, ओल्ड जावास्क्रिप्ट एग्जांपल्स में यूज एट्रीब्यूट स्क्रिप्ट। पहले क्या करते थे वो लोग, एट्रीब्यूट स्क्रिप्ट लगाते थे, टाइप लिख के और उसके बाद ऐसे लगाते थे। ठीक है, अभी हम देखेंगे किस तरीके से काम होता है। जावास्क्रिप्ट फंक्शन एंड इवेंट्स, इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं कि किस किस तरीके से काम करता है, फंक्शन क्या होता है, इवेंट क्या होता है, ये हमने डिटेल में बाद में देखना है। जावास्क्रिप्ट इन हेड और बॉडी, अब एक क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट कहां लगाई जाए, हेड में लगाई जाए या बॉडी में। ठीक है, दोनों जगह आप लगा सकते हो। जैसे स्टाइल लगता है, स्टाइलिंग कहां लगती है, हेड में लगती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट यू कैन प्लेस एनी नंबर ऑफ स्क्रिप्ट इन HTML। एक बात तो ये पता चली कि एक से ज्यादा स्क्रिप्ट भी लगा सकता हूं। जैसे कि मैं HTML के साथ कितनी CSS की फाइल लगा सकता हूं, आप 50 लगाओ, लिंक करके 10 स्टाइल की सीटें बना दो, एक HTML बनाओ, उसमें H1 H2 H3 H4 H5 H6 बना दो, सब पे लिख दो, और 6 CSS की फाइलें बना दो अलग अलग, स्टाइल 1 स्टाइल 2 स्टाइल 3 स्टाइल 4 स्टाइल 6 तक .css करके बना दो। और सब की सब फाइल्स को आप क्या करो, अटैच कर दो, किसके साथ, लिंक के थ्रू, उसके साथ रेफरेंस देना होता है ना, स्टाइल 1 स्टाइल 2 सबका। अब एक में H1 को टारगेट करो, एक में H2 H3 H4 H6 तक सबको कलर दे दो, चेक करो सबकी CSS लग जाएगी। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये मल्टी, और हाँ
इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर 6 के अंदर H1 को टारगेट करके कलर दे दूं अलग अलग, फिर किसकी लगेगी? जो ऊपर से ऐसे रीड करते हुए आओगे, जो लास्ट वाला है। जैसे मैं सिंपल बताता हूं, भाई खड़े हो जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है उस पर अमल किया जाएगा। तो ये HTML लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ता है। अच्छा पहले ये हमने देखा हुआ, अगर H1 ऊपर लिखता हूं और पैराग्राफ नीचे, तो पैराग्राफ ऊपर आएगा नीचे आएगा? ऐसी बात है, नीचे ही आएगा, ऊपर हेडिंग नीचे पैराग्राफ। अगर पैराग्राफ ऊपर लिखता हूं हेडिंग नीचे, तो पैराग्राफ ऊपर आएगा और हेडिंग नहीं, क्योंकि ये एक फॉर्मेट के थ्रू चल रहा है, लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है। ये बात हम समझ गए कि नंबर ऑफ स्क्रिप्ट जितनी मर्जी लगाएं। स्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड इन द बॉडी और इन द हेड। आप स्क्रिप्ट को हेड में भी लगा सकते हैं, बॉडी में भी लगा सकते हैं और हेड में। अब हेड में लगाने में क्या होगा? जावास्क्रिप्ट इन हेड, अगर हेड में लगाते हो तो कैसे लगेगी? ऐसे लगेगी, सिंपल। आप आ गए, ऐसे स्क्रिप्ट का टैग ओपन करो हेड के अंदर। बाकी सब कुछ इसने अभी हटा दिया। देखो, स्क्रिप्ट का हेड के बाद स्क्रिप्ट का टैग ओपन, स्क्रिप्ट का टैग कोड। अब इसके अंदर जो भी लिखना है वो जावास्क्रिप्ट का कोड होगा। अब वो क्या लिखा हुआ है उसको छोड़ दो, फिलहाल अभी हम नहीं देख रहे क्या है। In this example, a JavaScript function is placed in the head section of HTML. The function is invoked called when a button is clicked. अब फंक्शन कब चलेगा? जब बटन पर क्लिक किया जाएगा। जैसे यहां पर आया, मैंने बटन पे क्लिक किया, देखो फंक्शन क्या हो गया? चल गया। ठीक है, ये रहा, पैराग्राफ चेंज कर दिया। ये लगी हुई है स्क्रिप्ट हेड के अंदर। अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको, थोड़ा सा गैप दे, ये ठीक है, ओ ये लो, ठीक है, ये लग गई स्क्रिप्ट यहां से यहां तक। ठीक है भाई, और ये लगा हुआ, जैसे ट्राई किया तो ये हो गया। तो ये स्क्रिप्ट सीधी सीधी यहां पे लगे। द फंक्शन इज इन्वॉल्व, फंक्शन चल जाएगा जब उसको बटन पे क्लिक किया जाएगा। जो फंक्शन में जो कुछ लिखा हुआ है वो यहां पर चल जाएगा। डेमो देगा। जावास्क्रिप्ट इन बॉडी, in this example javascript function is placed in the body section of HTML. the function is invoked called when a button is clicked. यहां पर क्या होगा भाई? जब बटन पे क्लिक किया जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा? चल जाएगा। देखो यहां पर भी वही काम है, लेकिन क्या किया? स्क्रिप्ट को नीचे पेस्ट कर दिया। स्क्रिप्ट को क्या कर दिया? नीचे पेस्ट कर दिया। अब यहां आते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट वो हमने देखी भी है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट सीधा सोर्स के थ्रू लग जाती है। एक्सटर्नल एडवांटेजेस और कोई चीज ऐसे फाइल पाथ, इसकी जरूरत नहीं है, हम फाइल भी दे देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब यहां आता हूं मैं ऊपर कि भाई हेड में लगानी चाहिए या बॉडी में लगानी चाहिए। एक सवाल ये है, जब भी जावास्क्रिप्ट को आप लगाओ, जावास्क्रिप्ट में होता क्या है? क्या चीज होती है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब प्रोग्राम लिखे हुए होंगे। अब HTML क्या करता है? कैसे पढ़ता है? लाइन बाय लाइन पढ़ रहा होता है। अब जावास्क्रिप्ट का काम क्या है? जैसे ही वेबसाइट चलेगी जावास्क्रिप्ट चलना शुरू हो जाएगी। पहले क्या चलेगा? HTML, फिर क्या चलेगा? CSS, फिर जब क्लिक विलिक करेंगे तो जावास्क्रिप्ट को चलना है। अगर मैं स्क्रिप्ट ऊपर लिख देता हूं और स्क्रिप्ट में ढेर सारा कोड लिखा हुआ है तो HTML लाइन बाय लाइन रीड करता हुआ आएगा। ठीक है, और बहुत सारी चीजें पढ़ेगा। अरे ये हेड को टारगेट के, हेड किधर है, बॉडी H1 किधर है, वो ढूंढता रहेगा। फिर वो नीचे आएगा तो उसको मिलेगा, बोलेगा अच्छा अच्छा ठीक है, और इतनी देर ऊपर इंस्ट्रक्शंस को रीड करने में लगाएगा। तो वेबसाइट मेरी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। आपको छोटे से कोड पे नहीं पता चलेगा, जब आप बहुत बड़ी वेबसाइट पर काम करेंगे तो जाके ये प्रॉब्लम क्या होगी? आपके सामने आएगी, क्रिएट होगी, परफॉर्मेंस में इशू आ जाएगा। ठीक है, और कोई एरर होगा तब भी थोड़ा सा इशू आएगा। इसके मुकाबले अगर स्क्रिप्ट एंड पे रखूंगा तो क्या बेनिफिट है कि HTML आया, उसने स्टाइलिंग देखी, किस किस को स्टाइल देखना है, सब स्टाइलिंग को याद करता है वो। भाई H1 पे ये टैग है, नीचे आता है, देखता है H1 जहां दिखा उसको कलर लगा दिया, ये दिखा कलर लगा दिया, कलर एंड में आके सब कुछ लोड करा दिया उसने पूरी वेबसाइट। अब उसने कहा अगर बटन पे क्लिक हुआ तो ये काम करना है, अगर बटन पे क्लिक हुआ तो ये काम, वरना काम दोनों एक जैसा करेंगे। आपने बटन ऊपर बना दिया, सब कुछ कर दिया और ऊपर स्क्रिप्ट लगाई, जब आपकी वेबसाइट लोड हो गया आप क्लिक करो चल जाएगा, बाद में करोगे तब भी चल जाएगा। लेकिन फर्क तब आएगा कि वेबसाइट लोड होने में थोड़ा क्या करेगी? टाइम लगा देगी, क्योंकि क्या चला रहे हो आप लोग? स्क्रिप्ट पहले लगा रहे हो। क्लियर? बात समझ आई? ठीक है, अब आउटपुट पे आता हूं। HTML, ये जावास्क्रिप्ट हमें आउटपुट कहां कहां दे सकती है? मल्टीपल चीजों पे आउटपुट देती है। इनर HTML में भी देगी, HTML के डॉक्यूमेंट पे भी आउटपुट दे सकती है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट की चीज होती है, वहां पे भी देती है। एक विंडोज डॉट अलर्ट होता है, यहां पे भी देती है, और कंसोल डॉट लॉग होता है, यहां पर भी देती है। यहां तक क्लियर है? बात समझ आ गई? बस ठीक है, हम इसको यहां स्टॉप करते हैं। कल हम सीधा स्क्रिप्ट पर आएंगे। HTML के अंदर फर्स्ट स्टेप खुलेंगे और अपना पहला
जावास्क्रिप्ट का कोई प्रोग्राम या कोड रन करके देखेंगे कैसे रन होता है। क्लियर? तो आप लोग एक काम कर लेना, इसका थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन देख लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना कोई प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन, 2-4 जैसे आपको टाइम मिले 5-6 मिनट की वीडियोस लोगों ने बनाई होती है वो देख लेना। वेबसाइट पूरी कैसे काम कर रही होती है इसको देख लेना, वो वेबसाइट के अंदर आपको बताएगा एक HTML होता है, जावास्क्रिप्ट होता है, जावास्क्रिप्ट की क्या अहमियत है वो देख लेना, जावास्क्रिप्ट कहां कहां लगाई जाती है वो देख लेना, 2-4 चीजें से। बाकी इसको जरा सा पढ़ लेना, ये डॉक्यूमेंट है इसका, इसको थोड़ा सा रीड कर लेना लाइन बाय लाइन यहां तक, वेयर टू तक। बाकी आउटपुट वाले काम से आगे तो मैं खुद बताऊंगा किस तरीके से स्टेटमेंट्स बनेंगी, सारी चीजें। क्लियर है? तो हम यहां पर इसको स्टॉप करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें काफी समझ आई होंगी और आपको पता होगा भी कि जैसे आपने देखा आपकी एक वेबसाइट सिर्फ मुर्दा है एक, यानी कि बस जो तैयार होकर बैठ गया मुर्दा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता। अगर बुलवाना है, कुछ काम करवाना है उससे, तो क्या करना पड़ेगा? स्क्रिप्टिंग लगानी पड़ेगी। और जावा स्क्रिप्ट ही है जो वेबसाइट के अंदर क्या लगाती है? जान डाल देती है। भाई असाइनमेंट जिनके क्लियर नहीं है, कल तक मुझे ये एक असाइनमेंट आपका क्लियर चाहिए, ठीक है भाई? क्या कल? अच्छा कल वो है, अगर कल तरावी हुई, कंफर्म है इंशाल्लाह होगी, तो आपकी टाइमिंग है 11:30 बजे, 11:30 नहीं सॉरी 10:30 बजे, 10:30 बजे, ठीक है? 10:30 बजे से लेकर आपकी क्लास चलेगी 11:30 बजे तक। मुझे पता है 10:30 एग्जैक्ट नहीं पहुंचोगे, 11:45 तक, लेकिन हम 11:45 ऐसे क्लास को स्टार्ट करेंगे। 1 आवर की आपकी क्लास है, सीधा लेक्चर होगा, आप आओगे लेक्चर होगा, मैं आपको लेक्चर दूंगा और जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा ही काम पढ़ाऊंगा। जो चीज पढ़ाई यहां प्रैक्टिस कर लो, नहीं है तो कहीं पर भी घर जाके कर लो। अगर जिनके पास पीसी वीसी नहीं है वो नेक्स्ट डे कर ले, आपने बस थोड़ी सी देर उसको प्रैक्टिस करना है डेली बेसिस पे। और हाँ, जावास्क्रिप्ट के लिए सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस ये है कि जावास्क्रिप्ट का कोई कोड मैं आपको देने वाला नहीं, होगा ही नहीं। आपने अपने पास कॉपी रखनी है, पेन रखना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में डॉट भी आगे पीछे किया कोड नहीं रन होने वाला, आपका कोड पे डिस्प्ले कुछ नहीं आएगा। तो आप ये कोड लिखोगे 2-3 हर चीज को स्टार्ट में लिख लोगे ना एक दफा, तो फिर आपके हाथ पे रट जाएगा, फिर आप बंद करके कंप्यूटर पे फटाफट चला लोगे। तो जो कोड मैं यहां लिखूंगा उसको आप अपनी कॉपी पे लिखोगे, पिक्चर नहीं खींचोगे, सेव नहीं करवाना आपने, उसको कॉपी पे लिखना, खुद समझ रहे हैं। तो हर एक डॉट का मतलब बताऊंगा, ये क्यों लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं, ब्रैकेट क्यों लगाई, या ये क्यों नहीं लगाया, मल्टीपल चीजें। ठीक है भाई, क्लियर है? तो बस कल तक अपने असाइनमेंट क्लियर कीजिए, और अगर कल तरावी हुई तो आपकी टाइमिंग है 10:30 बजे। क्लियर? और अगर नहीं हुई तो फिर आपने इसी टाइम पर आना है इंशाल्लाह। वैसे है कल से उम्मीद है।